नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से 40,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। कोतवाली नगर में उक्त मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी का प्रभार देख रहे सीओ अमर सिंह ने बताया कि बीते 7 सितंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुलिस लाइन तिराहा में एलजी शोरूम रिकाबगंज का पैसा जमा करते जाते समय टप्पेबाजी द्वारा 1,21,900 रुपये निकालकर अभियुक्त फरार हो गए थे। इस घटना के संबंध में कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना के आधार पर जीआईसी ओवरब्रिज के पास से अभियुक्त श्यामू पुत्र ज्ञानदास निवासी काजीपुर थाना सरपतहा जिला जौनपुर तथा लल्लू पुत्र महेंद्र हरजन निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर अंबेडकर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से यह रकम भी बरामद हुई है, जिसमें चोरी की 1,21,900 में से 40,000 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त वाहन कूट रचित नंबर प्लेट बरामद हुई है। एक तमंचा भी कारतूस समेत बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, दिनांक 7 सितंबर को एक एलजी शोरूम से पैसा जमा करने गए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वहाँ बैंक में पैसा जमा करने के पहले ही टप्पेबाजों द्वारा उसके जेब से 1,21,000 रुपया लेकर के जो है रफू चक्कर हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली नगर में एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया बनाम अज्ञात, और इसमें श्रीमान डीआईजी कम एसएसपी सर के निर्देशन में एसपी सिटी साहब और मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली नगर के नेतृत्व में, और उसमें चौकी प्रभारी सिविल लाइन थे संजीव कुमार, और ये थे संजय यादव रिकाबगंज चौकी प्रभारी, और ये विजयंत थे नवीन मंडी चौकी प्रभारी। इनके नेतृत्व में टीम गठित करके जो है ना 24 घंटे के अंदर जो है ना बहुत तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के बारे में पता करते हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। एक था वो श्यामू और था वहाँ का जौनपुर का, और एक लल्लू था अम्बेडकर नगर का। और इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी मिली जिसमें नंबर प्लेट ये लोग चेंज करते थे, और इनके कब्जे से 40,000 रुपया जो टप्पेबाजी का था वो भी इनके कब्जे बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों को बहुत ही साथी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इस घटना का खुलासा हुआ। इस संबंध में जो है व्यापार मंडल और इसके द्वारा 5,001 रुपये की पुरस्कार इनके टीम को दिया गया है, और विभाग द्वारा भी इनको पुरस्कार किए जाने की घोषणा की गई है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। निश्चित ही इस प्रकार के टप्पेबाजियों के प्रति जो है ना चलाए गए अभियान में निश्चित ही जो है ना उनको हतोत्साहित करने वाली ये घटना है, और उनको निश्चित रूप इसमें जो है ना पुलिस का मनोबल ऊँचा हुआ है, और अपराधियों के हौसले जो है ना काफ़ी जो है ना इनके गिरे हुए हैं। सर, इस पर मेन सरगना कौन था और जिस तरह से जो है ना सरगना थे, दोनों लोग मिल करके काम करते थे, और ये अपने नंबर प्लेट बदलते थे। मोटरसाइकिल जिस जिले में जाते तो वहाँ की ये नंबर प्लेट जो है ना बाइक में लगा लेते थे। और भी घटना कहीं नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। निषाद समुदाय के लोगों ने समाज के अगुआ और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर शुक्रवार को भाजपा सांसद के आवास का घेराव किया। घेराव के बाद सांसद प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। याद दिलाया कि चुनाव के दौरान बतौर सांसद सीएम योगी ने भाजपा के सत्ता में आने पर आरक्षण देने की बात कही थी। अब भाजपा अपना चुनावी वादा पूरा करे। सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 21 पर सूचीबद्ध मझवार की पर्यायवाची जाति माझी, केवट, मल्लाह, गौड़, राजगौड़ को मझवार की पर्यायवाची एवं जेरी कनेम के रूप में परिभाषित किया गया है। मझवार जाति समूह के नाम से वर्ष 1997 तक समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलता रहा। षड्यंत्र के तहत 57 में कांग्रेस ने कैबिनेट से पारित कराए बगैर अधिसूचना जारी कर निषाद और मछुआ समुदाय को आरक्षण व्यवस्था से वंचित कर दिया।
जिसके कारण यह समाज विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गया। मांग की गई है कि जिस तरह से उत्तराखंड में भाजपा सरकार की ओर से शिल्पकार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मझवार, आइला, खरवार, बेलगार, कोहली के सभी उपजातियों केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, सीवर, रायवार, बंधन आदि को पिछड़ी जातियों से विलुप्त कर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर प्रमाण पत्र जारी कराया जाए। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निषाद पार्टी से गठबंधन के दौरान भाजपा की ओर से इसका वादा किया गया था। सरकार ने वादा ना तो पूरा किया। अगर यह वादा आगे पूरा नहीं होगा तो 25 सितंबर को निषाद पार्टी के कार्यालय पर जंतर मंतर पर जो ये कार्यालय है उस पर विशाल रैली व प्रदर्शन करेंगे। घेराव व ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष आसाराम निषाद, जिला संयोजक नीहू राम, युवा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार निषाद, जिला उपाध्यक्ष रामचरण निषाद, जिला महामंत्री महादेव निषाद, नगर अध्यक्ष राजेश कुमार निषाद आदि मौजूद थे। था मझवार आरक्षण जो हम लोग सरकार से समझौता करके गए थे कि मझवार आरक्षण हमारा लागू होना चाहिए। पहला मुद्दा वो था। दूसरा मुद्दा था राजेश हत्याकांड अयोध्या, जो कि निर्मम हत्याकांड है। अयोध्या में ऐसी क्षेत्र है कि जहाँ पर हत्या होकर हत्यारे जो है हथियार लहराते हुए जाते हैं और कहते हैं कोई गवाही देगा तो उसे जान से मार डालेंगे। दूसरी बात है, हमारे दसौली में जो है मारा गया एक हमारे साथी को, बुजुर्ग हैं जिनके पास मुकदमा करने जाते हैं 323, 504, 506 लग जाता है, और जिनको कुछ नहीं लगती उनके बड़ी बड़ी धाराओं उनके तरफ से लागती है, और जिनके पास चोट लगती है, जिनकी गलती भी नहीं रहती, उसको कुछ नहीं लेता, उसको डांट के भगा दिया जाता है थाने से। दूसरी बात है, हमारा भग्गुपुरवा में हमारा समाज जो है सरकार को सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया, लेकिन आज हमारे समाज पे इतना शोषण हो रहा है। वहाँ जातीय समीकरण ठाकुर साहब और निषाद जी में हो रहा है। जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो ये लोग नहाने जाते हैं तो वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, ये लोग बाहर अभी लेटरिन पेशाब करने नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी आजू बाजू में खेती है, अगर वहाँ जाने से कुत्ते से कटवाते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। थाने पे गए थे, रोनाई थाने का मैटर है, वहाँ पे FIR इनका नहीं लिखा जाता, डांट टपट के। पुरवा है और हम अपना घर पुराना है बनाने जा रहे थे तो हमको गिरा गिरा के मारते हैं वो लोग। कुत्ते भी छोड़ देते हैं, कुत्ते भी काटते हैं। हम लोग को इतना गिरा गिरा के 3 बहनें हैं, बहुत मारे, और हम लोग को बनाने नहीं देते। उधर घर में नहाने जाते तो वीडियो बनाते हैं। अलंकार निरंकार भोला और उसका लड़का भी पीछे से वीडियो बनाता है। गात्री शिकायत किया साहब वो लोग। समाजवादी पार्टी ने जिले में हो रही साप्ताहिक बाजार बंदी को लेकर के अपना विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों के साथ एडीएम सिटी को एक ज्ञापन सौंपा। शहर के गुलाबबाड़ी में पूर्व की तरह साप्ताहिक बाजार लगवाने की मांग की। शहर में साप्ताहिक बंदी गुरुवार के दिन गुलाबबाड़ी में लगती थी साप्ताहिक बाजार, लेकिन सारी बाजारें और अन्य स्थल खुलने के बाद अब साप्ताहिक बाजार लगवाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने किया और इस संबंध में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। एडीएम सिटी को ज्ञापन देने वालों में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान में लगभग 100 से ऊपर दुकानें हर बृहस्पतिवार को हमारे पटरी के दुकानदार साथी वहां पर लगाते थे। कोविड-19 कोरोना संक्रमण आने के बाद मार्च से लेकर और ये सितंबर चल रहा है, आप लोगों की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 महीने होने जा रहा है। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। जब सारे होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सारी चीज़ें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो आज हम लोगों ने अयोध्या फैजाबाद के जिला प्रशासन से और एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है, सारे दुकानदारों के साथ, समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी और सारे अपने साथियों के साथ, कि ये दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि जो लोग भुखमरी के कगार पर हैं, इनका कारोबार रोजगार पूरी तरह बंद है, जिससे इनके घर की परेशानी। शहर में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। स्थिति यह है कि मकबरा और पुरातत्व विभाग के अधिकार वाली भूमि पर भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है और शासन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। नाका हनुमानगढ़ी से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग
जो जा रही है उस मार्ग के बाएं तरफ जमीन जिस पर मकबरा और पुरातत्व विभाग का अधिकार है, उस पर भी जमीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। ना तो कोई नक्शा पास, ना कोई कागजात। जब चाहा मकान बना लिया, कोई पूछने वाला नहीं। तस्वीरें देख सकते हैं, एक मंजिला नहीं बल्कि 2 मंजिला मकान का निर्माण कार्य चल रहा है और यह जमीन पुरातत्व विभाग और मकबरा के अधिकार क्षेत्र वाली जमीन है। देखना यह है कि क्या निर्माण कार्य इसी तरह से जारी रहता है या शासन प्रशासन मकबरा की और पुरातत्व विभाग के अधिकार वाली इस जमीन पर निर्माण कार्य जो अवैध तरीके से हो रहे हैं उन्हें रोकवाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का कार्य लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी व आर्किटेक्ट की देखरेख में शुरू कर दिया गया है, जिस पर ITI चेन्नई के एक्सपर्टों की रिपोर्ट के बाद 1200 खंभों के नींव की खुदाई का कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा भी L&T कंपनी के एक्सपर्ट के साथ मौजूद रहे। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए L&T कंपनी के रिंग मशीन 1 मीटर व्यास के 100 फुट गहरे कुएं की खुदाई का कार्य 3 बजे के मुहूर्त पर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ के साथ शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद इसमें गिट्टी, मोरंग व सीमेंट के मसाले भरे जाएंगे, जिस पर ITI चेन्नई व बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के एक्सपर्टों के द्वारा इसकी गुणवत्ता और भार क्षमता के साथ सुरक्षा का परीक्षण किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद मंदिर निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि पर 1200 खंभों के खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टेस्टिंग को लेकर शुरू किए गए कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण के तौर पर पहला प्रयोग किया जा रहा है। मशीन से 1100 फुट गड्ढा खोदकर गिट्टी भरी जाएगी, जिसके 1 माह बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का कार्य प्रारंभ होगा। आज जो शायद 3 बजे परीक्षण करेंगे मशीन से जमीन में 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर। तो परीक्षण के तौर पर पहला प्रयोग कर रहे हैं वो। शायद उसमें वो कंक्रीट डालेंगे और फिर 1 महीने बाद अध्ययन करेंगे कि कंक्रीट ने कितनी ताकत प्राप्त की। उस ताकत को बढ़ाने के लिए, उस कंक्रीट की आयु बढ़ाने के लिए अगर कुछ और करना होगा तो बाद में विशेषज्ञ लोग बताएंगे। इसलिए आज वो परीक्षण के तौर पर पहली खाई, कुआं शब्द ज़्यादा अच्छा है। चौड़ाई कम होती है, गहराई ज़्यादा होती है। तो कुआं गलाने का काम, खोदना तो ठीक नहीं है, सब गलाने का काम आज करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।